हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, ये मैंने सुपर 20 क्वेश्चन लेकर आपकी आने वाली एग्ज़ाम जेल प्रहरी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीटीटी की परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू से लगा के अंत तक पूरा वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर सभी लोगों को पता भी होगा। ऑप्शन है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 5 जून। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किया था और इसमें 119 देश शामिल है। बात करते हैं 2018 का, इसकी थीम क्या थी? तो 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण को समाप्त करो। और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी अपने देश भारत ने की थी। और 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट वायु प्रदूषण। और 2020 की थीम है जैव विविधता का जश्न मनाएं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2018 में भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? 4 ऑप्शन है, कार्बेट नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों, भारतीय गैंडे हैं वो है कांजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर इस उद्यान में एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय गैंडे संरक्षित हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक है, ऑप्शन दिए गए हैं, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, तीसरा है विलुप्ति के करीब जीव, या फोर्थ ऑप्शन है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक है जो है विलुप्ति के करीब जीव। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। रेड डाटा बुक के बारे में जान लेते हैं। रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब पहुंचने वाले जीव जंतु से संबंधित होती है और रेड डाटा बुक में विश्व की सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। रेड डाटा बुक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जो संकट की स्थिति में आते हैं उनको हम गुलाबी पृष्ठों पर इसको दर्शाया जाता है। और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है या उसको उस पर रिकॉर्ड रखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रेड डाटा बुक, विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों, क्वेश्चन 4 है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन जो पक्षी होते हैं भारत में कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, नेल्लापट, कुंथनकुलम, कोकरेबेलून और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं वो उपयुक्त सभी जगह प्रजनन करते हैं, नेलापट, कुंथनकुलम में, कोकरेबेलून में। तो बात करते हैं, और ये सभी जगह प्रजनन करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं WII, कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून। तो दोस्तों, ये जो है WII ये है देहरादून में। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। भारतीय वन्यजीव संस्थान इसको हिंदी में बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों, एक मार्क का संबंध है। 4 ऑप्शन है, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से। तो एक मार्क का संबंध है वो है गुणवत्ता से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से होता है और यह एक प्रमाणिक चिन्ह होता है जो कि कृषि या खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और जो क्रेता लोग रहते हैं इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता का पर विश्वास रखते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक मार्क गुणवत्ता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? 4 ऑप्शन है, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव,
पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी और पर्यावरण दिवस समारोह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन ओलंपियाड। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जागरूकता, पर्यावरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन जो होता है टेरी करता है। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इसका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। टेरी, TERI, टेरी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, WWF से आज से क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। WWF से आज से है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन और विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई है। और इस संगठन का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। और इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी जो जॉइंट पांडा है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और यह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है और इसके रखरखाव संबंधी मापदंडों को पूरा करती है। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1973, 1982, 1992 या फिर 1996। तो दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी वो की गई थी 7 अप्रैल 1973। इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 7 अप्रैल 1973, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। चिपको आंदोलन, ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर या AK बनर्जी दोस्तों। तो जो चिपको आंदोलन था और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था इसमें, जिनमें आंदोलन में स्त्रियां जो थी भारी संख्या में इकट्ठी हुई थी और उनका नेतृत्व दल किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। उन्होंने क्या किया था? वृक्षों काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, वो हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। और इनके नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, इनके साथ में थे चंडी प्रसाद भट्ट भी इनके साथ में थे, और जिन्होंने वृक्ष काटने के विरोध में ये आंदोलन चलाया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन संबंध उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IUCN, यूनिसेफ, IUPAC या WHO। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव सुरक्षा हेतु संस्था है वो है IUCN, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव सुरक्षा हेतु IUCN, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक संस्था होती है जो कि जो संकटापन्न जो जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा वो जारी करती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव सुरक्षा कौन सी संस्था करती है? IUCN, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, संरक्षण या विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, सरला बहन, वंदना शिवा, रस्किन बॉन्ड या किरण बेदी। तो संरक्षण या विज्ञान, इसके पुस्तक का लेखक के नाम है सरला बहन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सरला बहन द्वारा यह किताब लिखी गई है और यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, और संस्था कौन सा पुरस्कार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यावरण चित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वृक्ष मित्र, ऑप्शन 4 इसका
करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया है और ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्था को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना कहाँ पे है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिरसेर परियोजना है गुजरात में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ एशियाई सिंगों का घर कहा जाता है। गिरसेर परियोजना दोस्तों गुजरात में है और इस पहले ये अभ्यारण्य था जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी और ये परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो गिर शेर परियोजना गुजरात में है। 15वां क्वेश्चन करेक्ट होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुश्री मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन दिए गए हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। मेधा पाटकर जी जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और इन्होंने ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी कहा जाता है और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सुश्री मेधा पाटकर पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर या इनमें से कोई नहीं। तो 17वां का करेक्ट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये चिपको आंदोलन की शुरुआत जो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी 1973 में की गई थी और इन्होंने वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू किया गया था यह आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के प्रणेता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरणीय या सामाजिक ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों की चकबंदी, तीसरा वन प्राणियों का संरक्षण या चरागाहों का विकास। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। क्या होता है ये सामाजिक वानिकी पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारी और निजी तथा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित की जाती है। और जो जगह खाली पड़ रहती है, सरकार शासकीय भूमि जो खाली पड़ रहती है वहाँ पर वन लगाया जाता है। और इसकी सामाजिक वानिकी की शुरुआत हुई थी 1976 में दोस्तों, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो सके। तो क्वेश्चन 18 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था, ऑप्शन है जल संरक्षण, सामुदायिक संरक्षण, वनों का संरक्षण या सौर ऊर्जा। तो जो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह है इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, इनको दिया गया था जल संरक्षण के क्षेत्र में। ये तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में इनने कई प्रयास किए थे जल संरक्षण के लिए, इसलिए इनको भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मिला था इनको मैग्सेसे अवार्ड और 2015 में इनको मिला था स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। तो तरुण भारत संघ, राजेंद्र सिंह, जल संरक्षण, मैग्सेसे पुरस्कार। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम। तो सरिस्का जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है राजस्थान में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पे है? ये अलवर में है। और इसको 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य 1958 में और राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और जो नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं
वो भी सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शेयर